नमस्कार, मैं अरुण अरोड़ा। चेंजिंग फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार को पंजाब चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर एक दुर्लभ और तीखा हमला करते हुए उन पर हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए देश का बंटवारा नहीं किया और ना ही सच्चाई को छुपाया। एक तरफ लोग महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, दूसरी ओर वर्तमान सरकार जो पिछले 7.5 साल से सत्ता में है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के बजाय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोष दे रही है। एक पासे लोग डिग रही आर्थिकता, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। मुझे लगता है कि पीएम की स्थिति एक विशेष महत्व है। पीएम को इतिहास को दोष देने के लिए बजाय गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जब मैं 10 साल तक प्रधानमंत्री था तो मैंने अपने काम के माध्यम से बात की। मैंने कभी भी देश को दुनिया के सामने प्रतिष्ठा खोने नहीं दी। मैंने कभी भी भारत के गौरव को कम नहीं किया। मैं स्पष्ट तौर पर ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ नहीं होने देता। डॉक्टर सिंह ने कहा, मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि मुझ पर कमज़ोर, शांत और भ्रष्ट होने के झूठे आरोप के बाद बीजेपी और उसकी बी और सी टीम देश के सामने बेनकाब हो रही है। मैनू इस गल की तसल्ली है कि मेरे ऊपर चुप, कमज़ोर ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ हो गया है। डॉक्टर सिंह ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर फर्जी राष्ट्रवादी और विभाजनकारी नीतियों का आरोप लगाया और कहा कि इसकी विदेश नीति विफल रही। 2 बार के प्रधानमंत्री ने सरकार पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी घुसपैठ को दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आर्थिक नीति की कोई समझ नहीं है, यह मुद्दा देश तक सीमित नहीं है, यह सरकार विदेश नीति में भी विफल रही। चीन हमारी सीमा पर बैठा है और उसे घुसपैठ दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मसला सिर्फ देश के अंदरली समस्या का नहीं, ये सरकार विदेश नीति के मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले 1 साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नू दबाउण दी कोशिश की जा रही है। हमने निहित राजनीतिक लाभ के लिए देश को कभी विभाजित नहीं किया। हमने कभी सच छिपाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी देश के सम्मान या पीएम की स्थिति को कम नहीं किया। आज लोगों को विभाजित किया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद खोखला और ख़तरनाक है। उनका राष्ट्रवाद आधारित है अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति पर। संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार की आर्थिक नीति में स्वार्थ और लालच है। उन्होंने कहा, अपने स्वार्थ के लिए वह लोगों को बांट रहे हैं और उनसे लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने आपस में
लड़ाया जा रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सिंह ने उन सुरक्षा उल्लंघन का भी जिक्र किया जिसमें किसानों के विरोध के कारण पीएम मोदी का काफिला पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य की जनता को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। पंजाबियों की बहादुरी, देशभक्ति और बलिदान को दुनिया सलाम करती है, लेकिन एनडीए सरकार ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पंजाब के एक सच्चे भारतीय होने के नाते इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत आहत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। आखिर में उन्होंने कहा, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।